ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। फिर से कुणाल कामरा ने भगवान राम का मजाक उड़ाया है और इस बार सीजेपी प्रोटेस्ट में जाकर के मजाक बनाया है और सभी सीजेपी वाले खिलखिला करके हंस रहे थे, अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं को 1% भी फर्क नहीं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर जो ये धर्म के ठेकेदार और गोदी इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं ना, सच कहूँ तो इन्हीं की वजह से फालतू की नफरत और दंगे फैलते हैं। जरा ठंडे दिमाग से कुणाल कामरा की उस बात को समझो जिस पर इतना बवाल मचा है। उन्होंने बस इतना कहा था कि सीता के पति के नाम पर नीता के पति का काम किया जा रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि राम नाम का जाप करके पर्दे के पीछे अंबानी जी का फायदा कराया जा रहा है। और ये कोई छुपी बात नहीं है, आप खुद गूगल करके देख लो कि 2014 के बाद से उनके बिजनेस में कितने % की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने माता सीता नहीं सिर्फ सीता शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे ज़बरदस्ती धर्म से मत जोड़ो। दुनिया में करोड़ों महिलाओं और लड़कियों का नाम भी सीता होता है। यह इंसल्ट हमारे हिंदू धर्म की नहीं है बॉस, यह इंसल्ट है सरकार के काम करने की तरीके की और बीजेपी पार्टी की। लेकिन हमारे कुछ सो कॉल्ड राम भक्तों को भगवान राम का पुरुषार्थ तो रत्ती भर समझ आया नहीं। उन्हें बस राम के नाम पर मारपीट करना और हुड़दंग मचाना आता है। आपने रामायण में देखा होगा, जब माता सीता लंका से वापस आई तो प्रजा के एक आम इंसान ने उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया। भगवान राम तो सब जानते थे, वो चाहते तो राजा होने के नाते उस शख्स को फांसी पर लटका सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने खुद को, अपने और परिवार और उस राजमहल से माता सीता का त्याग किया। उन्होंने प्रजा की आवाज़ को सबसे ऊपर रखा। अब आज की सरकार को देखो, अगर हमारे पीएम सच में राम के पुरुषार्थ को समझते तो जब नीट पेपर लीक के कारण देश के मासूम स्टूडेंट्स फांसी पर झूल गए तो बिना किसी प्रोटेस्ट के जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। याद रखो दोस्तों, जब तक किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक नेताओं के मन से ये डर कभी खत्म नहीं होगा। जब तक मंत्री की कुर्सी जाएगी तभी अगले आने वाले नेता के मन में ये खौफ रहेगा कि अगर शिक्षा व्यवस्था या जनता के साथ कोई घोटाला हुआ तो जनता कुर्सी भी छीन सकती है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, अगर सच में धर्म के साथ हो तो अंधभक्ति का चश्मा हटाओ और जो अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करो। ये नेता किसी के सगे नहीं होते हैं। वीडियो में कुछ गलत लगा होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आकर बोलो, मुझे DM करो। और अगर बात सही लगी हो तो कृपया करके सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।